हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का जो वीडियो है वो हमारा आधारित है नाग पंचमी पर। तो शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो श्रावण महीने की जो पंचमी तिथि होती है, नाग देवताओं के पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यानी कि नाग पंचमी का ये जो पर्व होता है हरियाली तीज के 2 दिन बाद आता है। और नाग पंचमी अंग्रेज़ी कैलेंडर में जुलाई और अगस्त महीने में आती है। तो 25 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी और इस पावन पर्व पर स्त्रियां नाग देवता की पूजा करती हैं और सांपों को दूध भी अर्पित करती हैं। इस दिन महिलाएं अपने भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार में अपने पति की, बच्चों की सुरक्षा के लिए नाग पंचमी पर्व मनाती हैं, नाग देवता की पूजा करती हैं। नाग पंचमी संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा की जाने वाली नाग देवताओं की एक पारंपरिक पूजा होती है। नाग देवताओं के पूजन हेतु कुछ विशेष दिन शुभ माने जाते हैं, जैसे कि श्रावण महीने की पंचमी तिथि। तो नाग देवताओं के पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाने वाली नाग पंचमी महत्वपूर्ण दिनों में से, यानी कि जो श्रावण का महीना है, शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। ये भी माना जाता है कि सर्पों को अर्पित किए जाने वाला कोई भी पूजन नाग देवताओं के समक्ष पहुँच जाता है। इसीलिए लोग इस अवसर पर नाग देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में जीवित सर्पों की पूजा करते हैं। सर्पों को हिंदू धर्म में पूजनीय माना गया है। तो जो पंचमी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है वो 24 को ही प्रारंभ हो जाएगी 2:36 से, ठीक है। और जो तिथि हमारी समाप्त होगी वो होगी 25 जुलाई को 12:02 PM, ठीक है। अब जो नाग पंचमी की पूजा विधि है वो देखिए। इस दिन अनंत वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्टनागों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। इसके बाद पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प, यानी कि मूर्ति को, जो मिट्टी का सर्प बनाया जाता है, उसको लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित किया जाता है। फिर हल्दी से, रोली से, चावल से और फूल चढ़ाकर कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है। इसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के जो आपका पाटा होता है, लकड़ी का पाटा जो हम स्थापित करते हैं, वहाँ जो सर्प देवता बैठे होते हैं उन्हें अर्पित किया जाता है। और पूजा करने के बाद में सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। पूजा करने के बाद में, यानी कि आखिरी में, नाग पंचमी की कथा जो होती है वो अवश्य सुननी चाहिए। अच्छा, इसका महत्व क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, हिंदू धर्म में सांपों की पूजा कई सालों से होती आ रही है। इस दिन सांपों की पूजा करने वाले व्यक्तियों को सांपों के डसने का खतरा बिल्कुल नहीं होता। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन सर्पों को दूध से स्नान, पूजन, दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कई जगह इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की परंपरा भी होती है। ये भी मान्यता है कि इससे वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। तो देखा आपने नाग पंचमी कितनी विशेष होती है। तो मान्यता के अनुसार क्या होता है कि नाग देवता धन की देवी माँ लक्ष्मी की जो माँ लक्ष्मी होती है की रक्षा करते हैं। इस दिन श्रिया, नाग और ब्रह्म अर्थात शिवलिंग स्वरूप की आराधना से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसे इस दोष से बचने के लिए नाग पंचमी का व्रत ज़रूर से करना चाहिए। यदि आपको अक्सर सपने में सांप दिखाई देता है या फिर आपको सांप से अधिक डर लगता है, तो आपको विधि विधान से सांप की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन ज़रूर नाग पंचमी की पूजा करें। इससे सांपों को लेकर जो मन में भय होता है वो दूर हट जाता है। तो इस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा के लिए आप नाग देवता का अगर कोई चित्र है आपके पास में, वो भी आप चौकी के ऊपर स्थापित कर सकते हैं।
जो पूजा में चीज़ें शामिल करनी है वो मैंने आपको बता ही दिया है, और कथा के लिए बता दिया है कि कथा ज़रूर से सुने आप। कई जगह पर क्या मान्यता होती है कि कई जगह गोबर से नाग देवता बनाए जाते हैं और उन्हें रख कर, यानी कि गोबर से नाग देवता बनाकर और मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह की मान्यता भी कई जगह होती है। सबसे ज़्यादा तो ये जानते हैं कि हम जब पूजा करेंगे तो पूजा से हमें कोई ना कोई फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। इससे जो महत्वपूर्ण प्राप्ति होती है फल की, वो ये होता है कि सर्प दोष दूर होता है, सांप से अगर कोई भय हमारे मन में है वो दूर हो जाता है, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये जो नाग पंचमी का पर्व होता है, इस पर वाराणसी यानी काशी में नागकुआ नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदंती के इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए थे, परंतु गरुड़ जी की इसकी जानकारी हो गई थी गरुड़ जी को, और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया था। परंतु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभयदान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन से नाग पूजा की परंपरा है। ये भी मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआ का दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली के ऊपर जो सर्प दोष का जो लगा हुआ होता है उसका निवारण हो जाता है। सर्प दोष लगा होता है उसका निवारण हो जाता है। नागपंचमी मनाने के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं। जैसे कि एक कहानी ये भी है कि समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था उसे पीने को कोई भी तैयार नहीं था, अतः हमारे भगवान भोले शंकर ने उसे पी लिया था। भगवान शिव जब विष पी रहे थे तभी उनके मुख से विष का छोटा सा जो कण बूंद जिसे कहते हैं वो नीचे गिर गई और सर्प के मुख में समा गई। इसके बाद ही सर्प जाति विषैली हुई थी। तो सर्प दंश से बचाने के लिए इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। देखिए कितनी सारी कथाएं प्रचलित हैं नाग पंचमी के ऊपर। तो इसी प्रकार से अब हम एक कहानी और जान लेते हैं। नाग पंचमी को लेकर एक कहानी और प्रचलित है। भगवान कृष्ण ने नाग देवता को यह वरदान दिया था कि जो भी जातक नाग देवता को दूध पिलाएगा उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। दरअसल एक बार कालिया नाम के नाग ने प्रतिशोध में पूरे यमुना नदी में विष घोल दिया था, उसका जल विषैला कर दिया था। इसके बाद यमुना नदी का पानी पीने से ब्रिजवासी बेहोश होने लगे थे। ऐसे में भगवान कृष्ण ने यमुना नदी के अंदर बैठे हुए कालिया नाग को बाहर निकालकर उससे युद्ध किया था। युद्ध में कालिया नाग हार गया और यमुना नदी से उसने अपना सारा विष सोख लिया। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर कालिया को वरदान दिया और कहा कि सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन जो नाग पंचमी का त्यौहार मनाएगा और सर्पों की पूजा करेगा उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। देखिए देश के अलग अलग जगहों पर नाग पंचमी की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। उत्तरी भारत में लोग सुबह उठकर घर के आगे पूजा स्थान पर गोबर से नाग देवता बनाते हैं और उनकी दूध से, दूब से, कुश से, चंदन से, अक्षत से, फूल से आदि से पूजा करते हैं। दक्षिण महाराष्ट्र में और बंगाल में यह बड़ा पर्व मनाया जाता है। केरल में शेषनाग की पूजा की जाती है और वहीं पर पश्चिम बंगाल में, असम और उड़ीसा में इस दिन नागों की देवी माँ मनसा की पूजा की जाती है। और कुछ लोग तो इस दिन माँ सरस्वती की पूजा भी करते हैं। दरअसल ये भी मान्यता है कि सर्पों में बौद्धिक बल होता है, इसीलिए इस दिन सर्पों के साथ माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है। घर की सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है, इससे सर्पदंश का भय दूर होता है। तो इसी तरह से नाग देवता की पूजा की जाती है। किसी किसी जगह तो सेवई भी बनाई जाती है, चावल से बनी खीर बनाई जाती है और चंदन से पूजा की जाती है। पूजा में नए वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, हरिद्रा, चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पमाला, सौभाग्य द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तांबुल आदि से पूजा की जाती है। हमारे यहाँ नागपंचमी के दिन खीर बनाई जाती है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं और खीर हमारे यहाँ गाय के दूध से बनाई जाती है। अगर आपकी क्षमता हो तो ब्राह्मणों को भोज भी करवा सकते हैं। पूजा में कहीं कहीं पर तो क्या होता है कि सफ़ेद रंग की जो कौड़ियाँ होती हैं वो भी रखी जाती हैं। मान्यता ये भी होती है कि नाग देवता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, इससे आर्थिक लाभ की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी धन की कमी या हानि नहीं होती। देखिए श्रावण शुक्ल पंचमी में नाग
व्रत यानी नाग पंचमी व्रत करते हैं। अगर दूसरे दिन पंचमी 3 मुहूर्त से कम हो और पहले दिन 3 मुहूर्त से कम रहने वाली चतुर्थी से वह युक्त हो तो पहले दिन ही यह व्रत कर लेना चाहिए। और अगर पंचमी 3 मुहूर्त से अधिक रहने वाली हो और चतुर्थी से युक्त हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त तक रहने वाली पंचमी में ही हमें व्रत रख लेना चाहिए। कई जगह पर ये भी मानते हैं कि हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता ये भी है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़ और चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए थे। परंतु उनकी जो तीसरी पत्नी कद्रु थी, जिनका ताल्लुक नाग वंश से था, उन्होंने नागों को उत्पन्न किया था। तो पुराणों के मत के अनुसार सर्पों के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक तो दिव्य और दूसरा भूम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि के हैं। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। वे अगर कुपित हो जाएं तो फुफकार और दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत को दग्ध कर सकते हैं। इनके डसने की भी कोई दवा नहीं बताई गई। परंतु जो भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प हैं, जिनकी दाढ़ों में विष होता है, जो मनुष्य को काटते हैं, उनकी संख्या 80 बताई गई है। अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोट्य, पद्म, महापद्म, शंखपाल, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था वीडियो में। तो कुल मिलाकर इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है और इनकी पूजा होती है। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। अनंत और कुलिक ब्राह्मण, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय, तक्षक और महापद्म वैश्य हैं। तो पद्म और कर्कोटक को शूद्र बताया गया है। तो यानी कि पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय और अर्जुन के जो पौत्र थे, परीक्षित के जो पुत्र थे, उन्होंने सर्पों से बदला लेने के लिए नाग वंश के विनाश हेतु एक नाग यज्ञ किया था, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प से काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग व उसका शेष बचा हुआ अंश यानी कि उनका वंश विनाश से बच गया। मान्यता यह है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। तो ये थी हमारी नाग पंचमी की जानकारी। अगर आप सब लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।